नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूँ बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ बदलने वाली है और वैसी होने वाली है जैसा आप चाहते हो। बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो आप चाहते हो। तो चलो शुरू करते एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, जो अपनी जर्नी पे चले हुए होते हैं और अचानक से उन्हें एक दुखी व्यक्ति दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने उदास और दुखी क्यों हो। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक वीक पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हुई होती है और उसका एक बहुत छोटा बच्चा भी है, जिसे उसे अपनी दुकान की, एक कपड़े की दुकान वो चलाता है, वहां पर उसे रोज लेके जाना पड़ता है क्योंकि उसकी देखभाल के लिए कोई और घर पे है ही नहीं। पर उस बच्चे ने बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता है, या तो वो उसकी छड़ी फेंक देता है, कभी छाता फेंक देता है, कभी उसकी पगड़ी उछाल कर फेंक देता है, और इसी तरीके से उसने काफ़ी सारी ऐसी हरकतें कर करके पूरे ग्राहकों को भगा दिया है और अब उसकी दुकान पे कोई भी ग्राहक आता ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि चलो ऐसी बात है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा, कल मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगा, पर तुम्हें मुझे किसी बात के लिए रोकना नहीं है। तो नेक्स्ट डे महात्मा बुद्ध उसकी दुकान पे जाते हैं और एज यूजुअल जैसे वो जाते हैं, वो बच्चा आता है उनके पास और उन्होंने जो पगड़ी पहनी होती है उसे उठाकर फेंक देता है। महात्मा बुद्ध क्लैप करते हैं और बोलते हैं, वाह बहुत अच्छा, जाओ और उस पगड़ी को लेके आओ। और इस तरीके से फिर वो पगड़ी पहनते हैं और वो बच्चा उसे फिर फेंक देता है और फिर वो बोलते हैं, जाओ और उसे लेके आओ। इस तरीके से वो दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे महात्मा बुद्ध जैसे ही आते हैं, वो बच्चा फिर आता है और फिर उनकी पगड़ी जैसे ही वो उछालने जाता है, महात्मा बुद्ध बोलते हैं, देखो बेटा वहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप ऐसा करो उन कपड़ों को वहां से उठाकर इस साइड में लाकर रख दो। वो फिर ऐसे ही करता है, वो एक कपड़ा उठाता है, दूसरे साइड रखता है, फिर दूसरा कपड़ा उठाता है और इस तरीके से वो नेक्स्ट डे भी बीत जाता है। तीसरे दिन महात्मा बुद्ध एक लकड़ियों का एक गट्ठर और कुल्हाड़ी लेके जाते हैं और उस दिन भी वो बच्चा उनके पास जब लपकता है तो वो बोलते हैं, ऐसा करो बेटा, आप वो जो लकड़ियां हैं उनको उस कुल्हाड़ी से काटो। अब वो बहुत छोटा होता है बट वो क्या होता है, उसमें एंगेज हो जाता है और वो ये काम करता रहता है। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7 दिन बीत जाते हैं और उसकी जो ऐसी जो बुरी बुरी हरकतें थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। तो ये तो बहुत एक छोटी सी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी को हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल में ये जो छोटा बच्चा है, ये है हमारा मन, जो एक बच्चे की तरह ही होता है, चंचल, बेलगाम घोड़ा, जो चाहे वो करना चाहता है, जो मना करो वही करना चाहता है। और इधर जो इसका फादर है वो हम है और इधर गौतम बुद्धा है, जो है हमारा इंटेलेक्ट, हमारा वो वाला माइंड जो कॉन्शियस है, जो दिमाग है हमारा एक्चुअल। अब ये तीनों का एक ट्रायंगल है। अब इस फादर ने कभी इसको ये चीज सिखाई ही नहीं कि बेटा ऐसा करो, उसको वो करने दिया जो वो कर रहा था। बट गौतम बुद्धा ने क्या किया, उसको एक डायरेक्शन दे दी, उसके माइंड को एक डायरेक्शन दे दी कि देखो बेटा ऐसा करो, और वो इस चीज में एंगेज हो गया और जो उसकी बुरी हरकतें थी वो बंद हो गई। अब सेम ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और समझेंगे कि ये जो माइंड है, ये जो छोटा बच्चा है, ये हर चीज के लिए हमसे जिद करता रहता है और अगर हमने इसको फ्रीडम दी तो क्या होगा, और अगर हमने गौतम बुद्धा की तरह इसको इंस्ट्रक्शन दिया तो क्या होगा। चलो देखते हैं। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या क्या कहता है हमसे। ये बच्चा हमें बहुत ज्यादा चीजें कहता है। मैं सुबह लेट उठूंगा, मेरा मन कर रहा है। मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं करता है। मैं रात में लेट पार्टी करूंगा, लेट सुबह उठूंगा, मेरा मन करता है। मैं बर्गर, पिज्जा, अनहेल्दी चीजें खाऊंगा, मेरा मन करता है। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मेरा मन करता है। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। किसी ने मुझे ये बोला, मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ। अब ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई, ये क्या है, ये मन बोल रहा है। ये मन हमसे कराता रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज करने का, एक्सक्यूज। जो भी सारी इजी वाली चीजें हैं ना, ये मन हमें बोलता है। तो क्या हम मन को ये सारी चीजें करने दें? करने दे भी सकते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छा हो, है ना।
बट क्या ये सारी चीजें अच्छी है? सबको पता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो हमको करना क्या है? हमें अपने आप का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना है, अपने हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल लेना है और इस माइंड को बताना है, इस माइंड को बताना है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, मैं अपने माइंड का बॉस हूं और मुझे वो चीजें करनी है जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए सही है वो मुझे करना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक बच्चा अपनी माँ से कहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब ये जो है ना, ये एक चाकू है। अब ये बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब मम्मी देगी? मम्मी नहीं देगी। मम्मी बोलेगी नहीं नहीं बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं है ये, नहीं नहीं बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं है। वो कितना भी रोए धोए लोटपोट हो जाए, एक दिन रोए 2 दिन रोए, क्या उसको माँ देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? रीजन सिंपल है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो मैंने चीजें सारी बताई, लेजीनेस, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, जब बोलते हैं यार मैं ऑफिस लेट चला जाऊंगा, यार आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है करने का, मैं बहुत बिजी हूं। तो जब मैं ये चीजें बोलती हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर मजे कर रही हूँ, ये सब मुझे बहुत आसान लगता है तो मैं करूंगी ना। बट मुझे अपना रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में लेना होगा, नहीं तो ये जो चीजें हैं ये मुझे कहाँ लेके जाएंगी मुझे नहीं पता। आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी वो चीजें अचीव नहीं कर सकते, कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते अगर आपने अपनी लाइफ में ये सब चीजें करना शुरू किया। तो आपको करना क्या है? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो और बोलो नो। नो, जैसे वो माँ बोलती है कि नहीं बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, उसी तरीके से तुम्हें अपना चार्ज लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, अपने माइंड को गौतम बुद्धा की तरह डायरेक्शन देना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर मी। अगर आप 24 घंटे में से 12 घंटे टीवी देखते हो, ये आपके सेंस है, ये जो 5 सेंस हैं इनसे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो 5 सेंसेस हैं इनसे जो भी आपने चीज सीखी होती है ये आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में जाती है। कॉन्शियसली यहां से सोचो क्या देखना है मुझे। अगर मैं 24 घंटे में से 12 घंटे टीवी देखता रहूं, टीवी में भी कुछ भी देखता रहूं, टीवी में भी आपको सोच समझ के देखना क्या देख रहे हो, क्या ये मेरे लिए हेल्दी है, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है, क्या सुन रहे हो, क्या आप चुगलियां सुन रहे हो, क्या आप नेगेटिव चीजें सुन रहे हो, क्या आप लड़ाई झगड़ा सुन रहे हो। आपको समझना है कॉन्शियसली क्या मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आपको समझना है। मैं क्या डाल रहा हूं अपनी बॉडी में, क्योंकि इस बॉडी से ज्यादा प्यारा तो आपके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं तो आप कुछ नहीं हो। तो आपको कॉन्शियसली सोचना है कि मैं कर क्या रहा हूं और फिर इसको प्रैक्टिस देनी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स पे चलता है, आदतों पे चलता है। जो भी आपने बचपन से आदतें बनाई है उन सब पे चलता है। बचपन से अगर आपने आदत बनाई है कि आप 10 बजे उठो, तो उसको चेंज करने के लिए भी आपको दूसरी वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं, तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं बॉस हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं 5 बजे उठने के लिए, मैं 5 बजे ही उठूंगा। मैं 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करूंगा, मैं हेल्दी चीजें ही खाऊंगा, मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं ऑफिस टाइम से जाऊंगा, मैं नेगेटिव चीजें नहीं सुनूंगी, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, मैं सैड फालतू की बातों से नहीं होंगी। अपने माइंड को जिस तरीके से आपने पहले वाली प्रोग्रामिंग कर रखी है इसको चेंज करना है और इसको नो बोलना है, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है, ये इतनी जल्दी नहीं सुनेगा। बट आपको इसको प्रैक्टिस कर करके आपको इसको समझाना है। और आपको, क्योंकि पता है जब आप यहां से स्ट्रांग होते हो ना, आपको कोई भी गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस सक्सेस तक जाओगे, उसे अचीव कर लोगे। वरना जब तक आप इस जोन में हो ना, मेरा मन कर रहा है, आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको देखना है, आपको जज करना है कि आप क्या इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। मैं कहती हूं आज अभी इसी वक्त
अपने दिमाग को प्रोग्राम करो और इन कंफर्ट जोन से प्लीज बाहर निकल जाओ और उस गोल को अचीव करो जो तुम्हारी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। तो प्लीज सोचो कॉन्शियसली और काम करो अपने ऊपर। टेक एक्शन टुडे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।